नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप लोग थंबनेल में देख करके शायद सोच रहे होंगे कि ये DRMBO क्या है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला बसपा ने तैयार किया है जिसको लेकर के वो अति उत्साहित है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर इस फॉर्मूले पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। बसपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, दूसरे पदाधिकारी हो, बसपा के कार्यकर्ता हो, उन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 की विजय का सूत्र भी बता दिया है कि किस तरीके से बसपा को सफलता मिल सकती है 2027 में, अगर इस फॉर्मूले को मजबूती के साथ फॉलो किया गया तो। बसपा ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के बहुत जबरदस्त फॉर्मूले पर चल करके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और एक बार फिर से उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले DRMBO या DMRBO के फॉर्मूले को एक बार फिर से वो उसको कहना चाहिए कि लागू कर करके उसको अपने उसका अनुसरण करके और उसी को अपना करके बसपा आगे बढ़ना चाहती है। पूरी तैयारियां इसी फॉर्मूले के अनुसार हो रही हैं। D से स्टैंड करता है दलित, M से करता है मुस्लिम, R से राजपूत यानी कि क्षत्रिय समाज, और B से आपका ब्राह्मण और O से OBC। तो ये है बसपा का एक पूरा चक्रव्यूह जिसको रच करके वो एक बार फिर से अपनी 2007 वाली सफलता को दोहराना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती हैं कि इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे टिकटों का वितरण किया जाए, इसी के हिसाब से किया जाए, इसी के अनुसार किया जाए, जिससे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और साथ ही साथ बसपा को एक बार फिर से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिले। अब जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और एक चीज और बता दूं, बसपा की लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि 2027 में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी ऐसा अभी तक मान करके चला जा रहा है। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अभी तक भी कोई सुगबुगाहट दूर दूर तक गठबंधन की नहीं है। और जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने फैसला किया है वो उसी पर अडिग हैं अभी तक। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि, और इसके साथ साथ जो बसपा के समर्थक हैं उनका भी कहना है कि अगर गठबंधन के बिना लड़ेगी तो फिर बसपा को बड़ा नुकसान होगा। वो खैर आगे देखेंगे कि क्या होगा, नतीजे जो भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी बसपा अकेले लड़ने के अपने उसका जो अपना निर्णय है उस पर वो अड़ी हुई है, उसी पर टिकी हुई है, और इसी अकेले लड़ने की वजह से सारी सीटों पर वो लड़ेगी और क्षेत्र के हिसाब से, जगह के हिसाब से, मंडल के हिसाब से, जिले के हिसाब से, जिसकी जैसी आबादी है उस हिसाब से जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट बांटने का काम किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से DMRBO पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहती हैं और इसी हिसाब से वो दलितों को, मुस्लिमों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को और पिछड़े वर्ग को जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट देना चाहती हैं और टिकट भी मजबूत कैंडिडेट को देना चाहती हैं। और कहा गया है इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को कि कोई भी डमी कैंडिडेट लेकर के आने की गुस्ताखी ना करे, अदरवाइज उसको टिकट तो मिलना दूर की बात है, जो लेकर के आएगा उसका भी पार्टी से सफाया हो जाएगा। तो ये साफ तौर पर निर्देश है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि कोई भी डमी कैंडिडेट नहीं चलेगा। कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए, अपने आधार वाला होना चाहिए, अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ उसका अपना एक वजूद होना चाहिए कि उसने अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ किया है, तभी उसके बारे में विचार किया जाएगा, उसके नाम पर विचार लगेगा। सारी चीजें देखने के बाद ही, पूरा आकलन करने के बाद ही उसके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी।
साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल के आ रही है कि जून में 100 सीटों के टिकट भी बसपा बांट देगी, दे देगी, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में मतलब पूरी तैयारियों में लगे जाकर के चुनाव की। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि चुनाव 2027 में ना हो करके 2026 दिसंबर या फिर अर्ली 2027 में हो सकते हैं, यानी दिसंबर जनवरी में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। तो इसी हिसाब से टिकट भी बहुत जल्द देगी बसपा, और पूरी तरीके से इस फॉर्मूले को अपना करके, उसका अनुसरण करके, उसको आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहती है बसपा। किसी भी तरीके की कोई कमी त्रुटि रखना नहीं चाहती। मजबूत दावेदारी के साथ, मजबूत दमदारी के साथ चुनाव लड़ना बसपा की प्राथमिकता है। सपा और भाजपा की क्या रणनीति है वो भी आपको बताते हैं। सपा अपने पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और महिला वोट बैंक को एकजुट करने के लिए पीडीए रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा का 80-20 फॉर्मूला। भाजपा गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और सवर्ण वर्ग के साथ हिंदू एकजुटता के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मैं आप लोगों के साथ पहले भी इस बात को शेयर कर चुकी हूं कि बसपा की सबसे बड़ी ताकत ओबीसी वोट बैंक है, और ओबीसी को ही वो साधना चाहते हैं, जिसमें वो यादव को बाहर रखते हैं। क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा जाते हैं, जो एक शुरू से एक ट्रेंड जैसा चला आ रहा है। हालांकि मैं इस बात से जरा सहमत कम होती हूँ, क्योंकि जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, जो उनका इलाका छोड़ करके, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि यादव जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। चुनाव में कभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ मुझे कभी वो महसूस नहीं होता। जाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी गिनती ना होती हो। खैर, तो ये है समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेकर के, और बसपा डीएमआरबीओ के साथ आगे बढ़ना चाहती है, सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये बसपा सुप्रीमो मायावती का बहुत धांसू प्लान है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में इस चीज को शेयर किया था, आज भी कर देती हूँ कि ब्राह्मण समाज को साधने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा, और राजपूत समाज को साधने के लिए उमाशंकर सिंह, और ओबीसी समाज को मजबूत करने के लिए और अल्पसंख्यकों को देखने के लिए विश्वनाथ पाल को लगाया गया है। और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने इस जो भी उनको ये क्षेत्र दिया गया है काम करने के लिए, इसमें वो अच्छी तरीके से काम करें, जिम्मेदारी के साथ काम करें। इसके अलावा कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की राय है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं राजनीतिक विश्लेषक। उनका कहना है कि यदि बसपा डीएमआरबीओ प्लान जमीन पर सफल होता है तो ये चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, खासकर त्रिकोणीय मुकाबले में। त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा अच्छा कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बसपा एक और है डॉक्टर सुनील कुमार, चुनावी विश्लेषक हैं। वो कहते हैं कि बसपा की चुनौती संगठन को फिर से खड़ा करना और युवाओं को जोड़ना होगी। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं इस बात को कि युवा बसपा को जिस तरीके से देखना चाहता है, उस तरीके से बसपा उसको अभी दिखाई नहीं दे रही है। युवाओं की चाहत थी कि आकाश आनंद उनके बीच में हो, फिलहाल तो वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर के बसपा का जो ये प्लान है डीएमआरबीओ, ये प्लान सोशल इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है, बेहतर उदाहरण आप इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो बसपा दिखा रही है इस बार। और इसी फॉर्मूले को अपना करके वो 2027 का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।